यहाँ पे अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा की महामैराथन क्लास के साथ साथ आपका मॉडल पेपर का भी सीरीज आज से स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं ये फर्स्ट मॉडल पेपर। ठीक है, जिसको हमारी टीम ने प्रिपेयर किया है और इसमें वही क्वेश्चन है जो रिपीटेड है और कंप्लीट क्वेश्चन है ओवरऑल। ठीक है, कंप्लीट मतलब इसमें आपको सभी सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, जीएस, जितने भी सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, इंग्लिश, सभी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। सो इनको आप अच्छे से समझना, अच्छे से देखना एंड अच्छे से पढ़ना। ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड है वहाँ पे आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाई जाएंगी, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, उससे पहले एक स्मॉल सा इन्फॉर्मेशन, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है चेक कर लेना। आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है एंड बेल आइकन को प्रेस किया है। बेल आइकन मतलब नोटिफिकेशन का वो ऑप्शन होता है, अगर आप उसको सेलेक्ट करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा एक ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। आपको बताना है कि वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत 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 इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक जो ट्रेन है वो कितने रफ्तार से चल रहा है, उसकी जो डिस्टेंस है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बस आपको बताना है कि वो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, इसका एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे ये तो आप खुद से ही आप बोलोगे, कैलकुलेट कर लोगे, और क्या इसमें से करेक्ट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ, बट आपको क्या लगता है इसमें से क्या करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। ठीक है, सो एक फॉर्मूला होता है हमारा दूरी का। ठीक है, दूरी इक्वल टू गति एंड इनटू समय। ठीक है, सो हमको अगर दूरी निकालना है तो सबसे पहले गति कितना है, 60 है, एंड डिस्टेंस सॉरी टाइमिंग कितना पूछा गया, 2 घंटे में पूछा गया। ठीक है, अब 2 घंटे में कितना आंसर आता है, 120 120 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इज 120। कहाँ पे है हमारा 120, ये रहा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट है। चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट ने 120 करेक्ट किया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा 432, या फिर हिंदी में कहते हैं 432 का 25% कितना होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका तो आंसर आप ही बताओगे, मैं तो नहीं बताने वाला हूँ। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को ऑलरेडी पता है कैसे कैलकुलेशन करते हैं। परसेंटेज का सवाल है। ठीक है, परसेंटेज तो आपको पढ़ा ही होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से, आपको पता होगा चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है, बट आपको इसको सॉल्व कर लेना एंड जो आंसर आता है वो मुझे आप बता देना, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पिन करूँगा। टॉप हमारे जो 10 स्टूडेंट्स रहेंगे उनका जो स्क्रीनशॉट रहेगा, जो करेक्ट आंसर देंगे वो ग्रुप में शेयर किया जाएगा। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस का भी शेयर कर दिया जाएगा अभी कुछ दिनों में। ठीक है, मतलब आज शेयर कर दिया जाएगा। ऑप्शन है 108, 120, 144 या फिर 160। जो करेक्ट आंसर आएगा वो आप बता देना। मैं तो इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ, आपको ही बताना है इसका आंसर। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज है, उसका आधार 10 सेमी है और ऊंचाई 5 सेमी है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा होता है आपको पता है, आधार है 10 सेमी एंड इसका हाइट है 5 सेमी। अब इसको बताना है कि आपको इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सो क्षेत्रफल जो होता है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है। ठीक है, और वो फॉर्मूला होता है आपका आधार इंटू हाइट। ठीक है, आधार को बोलते हैं इंग्लिश में बेस एंड ऊंचाई को बोलते हैं हाइट। इसको डिवाइडेड करते हैं 2 से, उसके बाद हमारा जो क्षेत्रफल है वो आ जाता है, और जो क्षेत्रफल की इकाई होती है वो होती है वर्ग सेंटीमीटर। सो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसका जो बेस है वो है 10 एंड उसके बाद इसकी हाइट है 5 एंड इसको डिवाइडेड बाई 2, देन 50 डिवाइडेड बाई 2, देन इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25 वर्ग सेमी। करेक्ट आंसर ऑप्शन में से कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ग सेमी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो जो चीज़ें जहाँ पे नीड है वो आपको बताई जा रही है। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। आपको ये महामैराथन क्लासेस, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, ठीक है, हमारी टीम के द्वारा जो आपको फ्री में सभी चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, फ्री में क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना यूजफुल है, कितना हेल्पफुल है आपकी पढ़ाई में, वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/4 जो है उसकी आधी से 2 अधिक है। ठीक है, अब आपको वो संख्या बताना है, वो संख्या कितना है, 6 है, 8 है, 10 है या फिर 12 है।
इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 8। 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। वो संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दो संख्याओं का जो रिलेशन है, अनुपात है, वो क्या है? 3:5। ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात है 3:5 और इनका जो योग है वो है 80। अब आपको बताना है बड़ी संख्या क्या है उसमें से। दो संख्याओं का जो रिलेशन है वो है 3:5 और इनका जो दो संख्याओं का एडिशन है वो कितना है? 80 है, 80 है। अब आपको बताना है उसमें से कौन सी जो संख्या है वो बड़ी है, पहली वाली की दूसरी वाली। ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपको करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी 50 है वो संख्या। अब कैसे 50 है कैसे नहीं है, ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर आपको ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा हमारे थ्रू। ठीक है। और मान लिया मैंने, क्या होता है 3:5। ठीक है। अगर मान लो इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 80 है, 80 है, और इनका जो रिलेशन है 3:5 है, तो पहला जो हो गया संख्या 30, दूसरा जो हो गया संख्या 50। पहला संख्या 30, दूसरा संख्या 50, इन दोनों का रिलेशन का योग 80। ठीक है। कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई? तो बड़ी संख्या कौन सी हुई? बड़ी संख्या हुई 50 हुई। ठीक है। करेक्ट आंसर कितना हुआ? 50 हुआ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सामान्य विज्ञान से, और इसके जो क्वेश्चन है वो भी इंटरेस्टिंग है, अच्छे समझ में आएंगे आपको। ठीक है। जहाँ पे नीड रहेगी एक्सप्लेनेशन की वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका तो आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसका आंसर आप सभी बताओगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर। पानी आप डेली पीते हो, ठीक है, आपको पता भी होगा उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है। अब आपको इसमें से ही बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, H2O2, H2O, CO2 या फिर O2। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप बताओगे, मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा जिसका आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है। सभी लोग इसका आंसर जरूर से बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी है वो कौन सी है दिए गए ऑप्शन में से? रिब, फीमर, ह्यूमरस, टीबिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, फीमर। दिए गए ऑप्शन में से जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश की क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, ठीक है, तो भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि। ठीक है। जिसमें वो लोग क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेते हैं एंड आगे का प्रोसेस होता है और वो अपना भोजन बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध ठोस है? ठीक है। सो जो अशुद्ध ठोस है वो कौन सा है? वो है मिट्टी। करेक्ट आंसर हमारा है मिट्टी। नेक्स्ट एंड इस सीरीज का विज्ञान का सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सो विटामिन सी की कमी से हमें रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया, प्लेगा। सो करेक्ट आंसर है हमारा स्कर्वी। विटामिन सी की जो कमी रहती है अगर किसी के बॉडी में, शरीर में, तो स्कर्वी रोग होती है, स्कर्वी बीमारी होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन नंबर 4, सामान्य ज्ञान। ठीक है। सामान्य ज्ञान से भी कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए, क्योंकि ये मॉडल पेपर है ना, तो इसमें बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? सो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 26 जनवरी 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ पे हुआ था? सो ये हुआ था हमारा चंपारण में हुआ था। ठीक है। जो सबसे पहला हमारा सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी का हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? भारत में, भारत में चंपारण में ही हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? सो वो कौन सा राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या फिर नागालैंड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। ये कहाँ पे है? उत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। कौन सी नदी जो है भारत में, कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? ठीक है। सो कौन सी नदी है जो सबसे लंबी नदी है? आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। अब नेक्स्ट
4th नंबर जो हमारा सेक्शन है वो है इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है। इसमें आपको सभी सेक्शन से कुछ कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, बट सभी सेक्शन से लिए गए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एनोनिम्स ऑन द वर्ड जॉयफुल, ठीक है। एनोनिम्स आपको बताना है, सिनोनिम्स एनोनिम्स आपने पढ़ा होगा, जॉयफुल का एनोनिम्स क्या होगा वो आपको बताना है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोरोफुल, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको जो खाली स्थान है उसको फिल करना है विथ सुटेबल वर्ड से, ठीक है। ही एंड उसके बाद इसके आगे क्या आएगा, टू द पार्क एवरी मॉर्निंग, ही गोइंग टू पार्क, ही वेंट टू पार्क, या फिर ही गोज टू पार्क, या फिर ही गो टू पार्क। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ही गोज टू पार्क एवरी मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। एंड इसके साथ हम लोग गोज का उपयोग करते हैं, इस गोज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। सो चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो चिल्ड्रेन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपको करेक्ट जो स्पेलिंग होता है वो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जस्ट सेकेंड, बी ही होगा, ठीक है। हाँ, एकोमोडेशन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी। इसका जो स्पेलिंग है वो ये रहना चाहिए करेक्ट। सिनोनिम्स आपको बताना है, ब्रेव का सिनोनिम्स क्या होगा। सो ब्रेव का जो सिनोनिम्स होता है वो बोल्ड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। लास्ट सेक्शन, ठीक है, जो हिंदी से है, ये आपको पेपर में आगे पीछे हो सकता है, जो सेक्शन वाइज जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा है, बट पेपर में भी, बट जो सेक्शन है वो इतने ही रहने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका विद्यार्थी का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। विद्यार्थी का सही पर्यायवाची शब्द क्या है वो आपको बताना है, बहुत ही इजी है। विद्यार्थी का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है छात्र। जल्दी का विलोम शब्द क्या होगा, इसका तो आंसर आपको ही बताना है, ठीक है। जो फास्ट होता है या फिर जल्दी होता है उस वर्ड का, उस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का मतलब क्या होता है वो आपको पता है ना, विलोम का मतलब होता है उल्टा, आपको उल्टा बताना है, ठीक है। जल्दी का क्या होगा, शीघ्र होगा, देरी होगा, धीरे होगा, या फिर शांत होगा। बहुत मैंने आपको वो बता दिया है, ठीक है। एंड बहुत मैंने आपको दे दिया है, आपको हिंट भी दे दिया है। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत आपको चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। इसका करेक्ट आंसर करेक्ट आपको बताना है कमेंट बॉक्स। जो रात में चलता हो उसके लिए एक वर्ड क्या होता है, जो रात में चलता हो उसके लिए जो एक वर्ड है वो है निशाचर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा रास्ता, रास्ता का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। सो रास्ता का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो मार्ग भी है, सड़क भी है, पथ भी है। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है सभी वो करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रवि आकाश में चमकता है, ठीक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। आपको कारक पूछा गया है कि जो रवि है वो आकाश में चमकता है, इसमें वाक्य में कौन सा कारक है। कर्ता कारक है, करण कारक है, कर्म है, या फिर संप्रदान है। सो इसमें है कर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है, ठीक है। सो इस वर्ड को पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि इसमें हमारा कौन सा कारक है, कर्म कारक है। सो ये था हमारा मॉडल पेपर। 25 क्वेश्चन आपको मैंने बताया है जो कि यूज़फुल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन यूज़फुल हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ ग्रुप्स में। और अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप इस नंबर पे अपना नाम और क्लास शेयर कर दें, ठीक है। और बोल दें ऐड मी इन ग्रुप, वहाँ पे शेयर आपको केवल मैसेज करना है, ठीक है। आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को वॉच करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।